आज जानते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार में मानव मस्तिष्क की उपज है। दुनिया के देश कई सदियों से अपने अपने कानून बना रहे हैं और इन्हें सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। ऐसा इसलिए बहुपक्षीय व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के लिए आज के वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश के लिए रचनाकारों और आविष्कारों को सांविधिक अधिकार प्रदान करके अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना आवश्यक है और इससे उन्हें विश्व के बाजार में अपने प्रयासों का उचित वाणिज्यिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। वर्ष 1994 में GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के 8वें उरुग्वे चक्र के अंत में इसे तय किया गया। यह विश्व व्यापार संगठन के समय किए गए कई समझौतों में से एक है। ट्रिप्स 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है। नंबर 1, प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे संबंधित अधिकार यानी कॉपीराइट एंड रिलेटेड। नंबर 2, ट्रेडमार्क। नंबर 3, भौगोलिक उपदर्शन। नंबर 4, औद्योगिक डिजाइन। नंबर 5, पेटेंट। नंबर 6, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन। अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट। ट्रिप्स WTO सदस्य देशों को बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसलिए भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों को संशोधित किया है। ये संशोधन करने के लिए अलग अलग तरह के देशों के लिए अलग समय की सीमा है। भारत की ये सीमा 31 दिसंबर 2004 थी। भारतवर्ष की सरकार के अनुसार या तो कानून बना लिए गए हैं या फिर कानून में परिवर्तन कर दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा प्रणाली के तहत नवीन और सृजनात्मक क्षमता को सुरक्षित रखा जाता है। इस तथ्य को मानते हुए भारत ने WTO का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित समझौते का समर्थन किया है। इस समझौते के अनुसार भारत सहित सभी सदस्य देश परस्पर वार्ता से निर्धारित किए गए कीर्तिमानों और मानकों का पालन अनुबंधित समय सीमा के अंतर्गत करेंगे।
तद अनुसार भारत में एक बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली स्थापित की है और जो WTO के अनुरूप है और सभी स्तरों पर, चाहे वो सर्वाधिक प्रशासनिक अथवा न्यायिक हो, भलीभक्त स्थापित है। सरकार ने बौद्धिक संपदा के महत्व को देखते हुए देश में इससे प्रशासन को कारगर बनाने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क CGPDTM के कार्यालय का गठन किया गया है। ये पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक निर्देशक संबंधी सभी मामलों को प्रकाशित करता है और निम्नलिखित कार्यों पर संचालन एवं निरीक्षण करता है। पेटेंट कार्यालय, डिजाइन विंग सहित पेटेंट सूचना प्रणाली PIS, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री TMR और भौगोलिक निर्देशन रजिस्ट्री GIR। इसके अलावा स्वामित्वकारों, कॉपीराइट्स और इससे संबंधित अधिकारों के पंजीकरण सहित सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में एक कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना की गई है, जहां तक के एकीकृत प्रपत्र, लेआउट, डिजाइन तैयार करने के संबंध में मुद्दों का संबंध है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक नोडल संगठन है, जबकि कृषि मंत्रालय पौध की सुरक्षा, किस्मों की सुरक्षा और कृषक अधिकारों प्राधिकारी पौधों की किस्मों से संबंधित सभी उपायों और नीतियों को प्रकाशित करता है। ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। भारतवर्ष में निम्न 8 नियमों के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। नंबर 1, जैव विविधता अधिनियम 2002, कॉपीराइट एक्ट 1957। नंबर 3, द डिजाइन एक्ट 2000। नंबर 4, वस्तुओं का भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। नंबर 5, पेटेंट अधिनियम 1970। नंबर 6, प्लांट प्रजातियों का संरक्षण एवं कृषक अधिकारों के अधिनियम 2001। नंबर 7, अर्धचालक युक्त सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000। नंबर 8, ट्रेडमार्क के अधिनियम। इसके अलावा 2 और निम्न क्षेत्र हैं जिनके अंदर बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। ये हैं ट्रेड सीक्रेट, जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, यह केवल उसी को मालूम होता है जो उसे निकालता या ढूंढता है। कोका कोला का नुस्खा दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेड सीक्रेट है, उसे केवल कोका कोला के मालिक ही जानते हैं। कोका कोला का मिश्रण गाढ़े रूप में आता है और लोग तो केवल उसमें पानी मिलाते हैं और बोतल में भरते हैं। सीक्रेट को सुरक्षित करने के लिए केवल दुनिया के कई देशों में अलग अलग कानून हैं, पर अपने देश में नहीं। इसके लिए तो संविदा तोड़ना या विश्वास तोड़ने का मुकदमा ही ठोका जा सकता है। हालांकि ट्रिप्स इस तरह का कानून बनाने को कहता है, पर हमने नहीं बनाया। हमारे हिसाब से संविदा या विश्वास तोड़ने का मुकदमा दायर करना ट्रिप्स की शर्त को पूरी करता है। संविदा कानून के संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और परिवर्तनीयता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों और क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत एवं गिरवी तथा अधिकरण जैसी विशेष प्रकार की संपदाओं से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है।
भागीदारी अधिनियम, माल बिक्री अधिनियम, परिक्रम लिखित अधिनियम और कंपनी अधिनियम तकनीकी से संविदा कानून के भाग होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भारत का प्रमुख संविदा कानून है। इसके तहत देश में विभिन्न प्रकार की संविदाएं की जाती हैं।